संग किया नारी थी। पुत्र शोक में दशरथ जी कर निकल गए थे प्राण जगत में होनहार बलवान। सज्जनों भगवान बन के विष में गए, पंचवटी पर कुटिया बनाई। रावण जो है वो सीता को चोर के ले गया। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज के बीच में जा रहे हैं। सज्जनों कहाँ पहुंचे? ऋषिमुख पर्वत के पास। तुलसी का कौन रहता है? चंद्रों का राजा सुग्रीव। राम और लक्ष्मण को आता देख के भय भीतर को देखने लगा हनुमान जी से। हनुमान जी महाराज एक काम करो, ये कौन है? बड़े सुंदर बड़े तकड़े योद्धा दिखाई देते हैं। लक्ष्मण समझे को एक काम करना हनुमान जी महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी। लक्ष्मण माने ब्रह्मचारी का रूप धारो, मैंने ब्राह्मण का रूप धारो, जल्दी करके जाओ जाओ, पता लगाओ कौन है। नदी बाली के भेजे हुए तो मेरे को सेंड कर देना, मैं इस पर्वत को छोड़ के यहाँ से भाग कान बता। महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी। सज्जनों वो हनुमान जी महाराज क्या काम करते हैं? ब्राह्मण का रूप धारण नहीं धारा, मैंने ब्रह्मचारी का रूप धारा और भगवान के पास बात में जाकर चरणों के बीच में प्रणाम किया और क्या कहा? कहने लगे भगवान हनुमान जी महाराज, आप कौन? एक का श्याम वर्ण है, एक का गौर वर्ण है, और ये भूमि बहुत कठिन है। आपके पैर बड़े कोमल हैं, कैसे दिखाई देते हैं आप? जैसे किसी राजा के लड़के। या तो आप ब्रह्मा और विष्णु महेश में आपने अवतार धारा, मैंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए चाल करके आए हैं। कहने लगे भगवान, बोले हे ब्राह्मण, हे वटु, हे ब्रह्मचारी, विधाता के लेख को कोई मेट नहीं सकता, विधि के ऐसे ही लेख हैं। कहने लगे भगवान के पोतीले तू बदन मानी बन दशरथ उसके पुत्र हैं। मेरा नाम राम और छोटे भाई का नाम लक्ष्मण। हमारे साथ में सुंदर सुकुमारी स्त्री थी, यहाँ से कोई राक्षस है वो हरण कर भी ले गया। हे ब्राह्मण, हम उस सीता की खोज के भी फिर रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ बन के विश्व रहने का कारण ये शब्द सुना हनुमान जी महाराज भगवान को पहचान गए। आपका जो रूप था वो प्रकट कर लिया, चरणों के बीच में गिर गए और सज्जनों ऐसा सुख उपजा हनुमान जी महाराज के, जैसे इंद्र की गर्जना सुनकर के मरे नींद को में जीव आ गया, जैसे मृतक आदमी को अमृत मिल गया, जैसे 3 दिन का भूखा आदमी है उसको दांत
कहने लगे हनुमान जी महाराज, बोले हे भगवान, आपकी माया ऐसी दुष्कर है कर ऋषि मुनि मैं ऋषि महात्मा आपकी माया के बीच मोहित हो गए। महाराज मेरे तो यही बोलना स्वभाव है, क्योंकि मेरी तक बंदर जाती है। सुबह यदि बंदर कह दिया जाए तो सारे दिन रोटी नहीं मिले। लेकिन प्रभु आपको तो ऐसा नहीं चाहिए, जैसे कोई एक साधारण आदमी पूछता वैसे पूछ रहे हैं प्रभु। महाराज जैसे आप दुखी हैं वैसे बंदरों का राजा सुग्रीव जो है वो बड़ा दुखी है, उसके दुख को दूर करो, अवश्य माता सीता का पता लगाएंगे। सज्जनों, हनुमान जी महाराज को वो ताकत मिली, वो बल मिला। हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण को कंधे पे चढ़ा करके चल दिए। सुग्रीव आपके जन्म को धन्य मान रहा, धन्य मेरे जन्म को। जो कोई जमाने में ऋषि ने ऐसा कहा था कि हे सुग्रीव, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार लेंगे और तेरे को दर्शन देंगे, वास्तव में वही भगवान है, इसमें कोई शक नहीं। सज्जनों, मोट में कह देता हूं, देखिएगा सुग्रीव से मित्रता की, सुग्रीव से मित्रता की। भगवान कहने लगा अच्छा सुग्रीव, आज तू मेरा मित्र है, मेरे सारे जो भी कोई काम हो तो मेरे से कहना। एक बात बताओ भैया, कि तुम यहाँ पर्वत पे कैसे, कौन सा तुम्हारा गांव है, अकेले हो या भाई बंधु कुटुंब परिवार है? सुग्रीव कहने लगा महाराज क्या पूछोगे, भगवान मेरे दुख को कोई मिटा नहीं सकता। कहने लगे भगवान क्या कहा, जो मित्र होता है और मित्र में कोई आपत्ति हो और वो मित्र सहायता ना करे, ऐसे मित्र को धिक्कार दिया जाता है। वो क्या मित्र, सत्य बताओ भैया तुम्हारे में क्या दुखता है? कहने लगे महाराज क्या पूछोगे, नहीं बताओ। सुग्रीव बताना पड़ेगा। सुग्रीव कहने लगा भगवान मेरा भाई बाली, मेरा राज, मेरा धन, मेरी स्त्री सब कुछ छीन लिया और मैं मेरे भाई बाली के भय से यहाँ रहता हूँ। तो यहाँ पे बाली नहीं आता? महाराज यहाँ नहीं आता, इसमें कारण है, यहाँ नहीं आता तभी तो मेरा बचाव है। बोले वो क्या बचाव है ये बताओ। बोले महाराज लोमस ऋषि और यहाँ तपस्या कर रहा था और भगवान की पूजा कर रहा था और भगवान के लिए ऋतु फल लेकर के आया साथ, वो मेल नक्षत्र भगवान की पूजा में लगा हुआ था और मेरा भाई बाली यहाँ आ गया तो एक मरा हुआ सर्प फलों पे गिर दिया और लोमस ऋषि ने देखा, बहुत कही बाली ये ऋतु फल और ये मरा हुआ सर्प कहने के राजा 7 ताड़ के वृक्ष उगेंगे, 7 ताड़ के, जिसको ताड़ के वृक्ष उगेंगे जिससे तेरी मृत्यु, दर्शन करेगा तेरी मृत्यु होगी, इसलिए मेरा भाई बाली यहाँ नहीं आता। भगवान कहने लगे अच्छा आज राम प्रण कर रहा है कि तेरे भाई बाली को एक ही बाण से मारूंगा। कहने लगा सुग्रीव महाराज मेरे भाई बाली को नहीं मार सकते, क्यों? मेरे भाई बाली को वो वरदान मिला हुआ कि मेरे भाई बाली के सामने जाकर जो को लड़ता है उसका आधा बल बाली के अंदर चला जाता है, इसलिए आपसे 1.5 बल हो जाएगा, कैसे मारोगे? सज्जनों भगवान राम कहने लगे एक बार कह दिया रघुवीर ने वो करके रहा। सज्जनों देखिएगा मोट में कह देता हूँ कि बाली को मारा, सुग्रीव को राज लिख दिया, फिर भगवान बंदर रीछों को सीता की खोज के बीच में भेज रहे हैं। पहले उस समय किसको बुलाया? हनुमान जी को। निकट बुला महावीर को कहने लगे रघुवीर सीता सुदिलाओ अभी तुम हो बड़े रणधीर। हे हनुमान जी ये मेरे हाथ की शरणाई, ये लौट जाओ। तो देखिएगा सज्जनों भगवान राम को समर्थ है कैसे सीता की सुध लाए थे हनुमान जी महाराज। तो उठ चले पवन सुत लंका पवन सुत लंका काम
जाते हनुमत जी जाते हनुमत वीर बगारण धीर लंक में आवे देखत मंदिर महलता देखत मंदिर महल भेद नहीं पावे देखत मंदिर 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 डोले राम नाम नाम सब पैर हरी से तोले कभी सारा ओले ओले अरे सारे लंका में तो ढूंढता ढूंढता मेघ का चूना पाया लंका में तो ढूंढता ढूंढता मेघ का चूना पाए मन में पवन सूते मत तो लियो पाए उठ मंदिर देखा तब विभीषण के घर जा बोलो कौन तू कहाँ से आयो देखे विभीषण बोलो कौन तू कहाँ से आयो नाम है पवन तू सीता बुद्धि लेनी आयो इतने सुन के भक्त भेद सीता को दियो बता राम सीता है के लायो भाग में गई बता सज्जनों वो हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप में लंका में प्रवेश कर रहे हैं। रास्ते के बीच में और वो हनुमान जी की परीक्षा हुई जैसे सुरसा को भेजी देवताओं ने कहा सुरसा का पता लगा हनुमान जी में कितनी ताकत है कितना बल है कितना बुद्धिमान है? सुरसा के आगे हनुमान जी महाराज फैल नहीं हुए। सुरसा ये बात कही जाओ हनुमान जी महाराज बड़े बुद्धिमान हो अवश्य भगवान राम के काम समारोगे। सज्जनों जी लंका के बीच में प्रवेश कर रहे हैं उस वक्त दरवाजे पे कौन थी लंकिनी कहने लगी हो चोर कहाँ पता नहीं कि यहाँ लंकिनी है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया है इसको कैसे पता लगा जबकि मैं सूक्ष्म रूप में था और मेरे पास में अदृश्य मंत्र पढ़ता जा रहा हूँ। अदृश्य मंत्र के जो वो शक्ति हुआ करिए सज्जनों हुआ करती है वो सारे संसार को देखता है वो किसी को नहीं देखता। सुरसा ने यानी राक्षसी ने विचार किया मानी हनुमान जी ने विचार किया इस राक्षसी को कैसे पता लगा। आगे चले सामने आई हनुमान जी महाराज मुक्का मारते हैं मुक्का मारते गिर जाती है खून की धार बहीर करने लगी पड़ती ही ब्रांची कौन गुन्हा ये बात कही थी कि हे लंकिनी किसी बंदर के हाथ से गिर जाए तो ये सोच लेना लंका खात्मा है। ऐसा करती भगवान के धाम को पहुंची हनुमान जी महाराज सज्जनों लंका में प्रवेश कर गए। मंदिर अटारी महल से देख लिया लेकिन कोई सीता का पता नहीं लगा। हम सुनेंगे बिना सोचने को हाँ सज्जनों अब मंदिर अटारी महल से देख लिया कोई सीता का पता नहीं लगा। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कैसी दुष्ट नगरी यहाँ कोई भगवान का भक्त नहीं कोई भगवान का स्थान नहीं। सज्जनों देखिएगा उस नगरी के बीच मंदिर नहीं वो नगरी मध्यम मानी जाती है। सज्जनों 5 पुरुष नगरी के बीच में चाहिए। पहले प्रश्न में कौन होना चाहिए नगरी का मालिक होना चाहिए। हकर हो चौधरी हो आज का मेंबर शहर में सरपंच पंच समझ लो थे हाँ चेयरमैन तो वो भी कैसा होना चाहिए खोट देख करके दंड देने वाला होना चाहिए। दूसरे नगरी के बीच में कौन होना चाहिए सज्जन पंडित होना चाहिए वो विद्वान होना चाहिए वेद का ज्ञाता वेद पाठ ब्राह्मण। और तीसरे नगरी के बीच में कौन होना चाहिए साहूकार होना चाहिए वो भी कैसा हो गरीब को साथ देने वाला पूरा तोलने वाला होना चाहिए। सज्जनों
और चौथे नगरी के बीच में कौन होना चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए। वो रोग की चिकित्सा करके दवाई, अमीर को अमीर सारू, गरीब को गरीब सारू। ऐसा डॉक्टर नगरी के बीच में नहीं चाहिए सज्जनों। कदुखती तो हो आंख लेके जुमड़ी जाड़ काट लेखनी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। और पांचवा नगरी के बीच में पूरा महात्मा चाहिए है, योग क्रिया साधने वाला, काबू में हो आत्मा, ऐसा महात्मा नगरी के बीच में हो सज्जनों। और कहा है जिस नगरी के बीच में ये 5 पुरुष वास करे, स्वर्ग के देवता भी इच्छा करेंगे, हम उस नगरी के बीच में जाएंगे, हमारा पूजन होगा, हमारा सम्मान होगा। और सज्जनों हमारे वर्ग जैसे ब्राह्मण या महात्मा वो ये सोचे उस नगरी में जाएंगे, 5 पुरुष हैं, हमारा अवश्य सम्मान होगा। सज्जनों पांचों तो क्या कहना, एक का सहारा दो। पांचों तो कहना क्या, एक का ही बहुत बड़ा सहारा है सज्जनों। अकलमंद आदमी को जरा सा इशारा दो। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया इस नगरी में कोई सी चीज नहीं। आगे फिर चले तो क्या देखा, राम नाम मंडा दिखाई दिया। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, धन्य हो भगवान राम का नाम मिला तो भगवान राम का भक्त भी मिलेगा। राम शब्द बोलते हुए सज्जनों हनुमान जी राजा यानी वहां विभीषण के बाद पहुंचे, राम शब्द कहा, झट विभीषण को ये आवाज आई कि है ये आवाज कोई न कोई भक्त है, संतों से हानि नहीं होती, भगवान के भक्त से कोई हानि नहीं होती। सज्जनों विभीषण कहने लगा कौन? कहते हैं विभीषण ने विचार किया, कलेजे पे लंकी थी, मच्छर का नहीं बढ़ने देती, है तो बहुत बड़ा है। कहने लगा विभीषण आप कैसे आगे? बोले मेरा फिक्र मत करो, तुम्हारा यह क्या काम। कहने लगा विभीषण जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है वैसे मैं रहता हूँ, लेकिन आपका आने का कारण? कहने लगा हनुमान जी महाराज मैं भगवान राम के चरणों का सेवक हूँ, माता सीता को कोई राक्षस हरण करके ले गया, हे भक्त मैं माता सीता की खोज के बीच में जी रहा हूँ। कहने लगा विभीषण सीता के पास में तुम जा नहीं सकते। क्यों? तो सीता के बाहर तुम नंगी तलवार पैरा, बड़े तकड़े योद्धा जो हैं वो पैरा रहते हैं। हनुमान जी महाराज कहने लगे मेरे को पता लग जाए माता सीता फलानी जगह है तो मैं रुकने का नहीं। क्यों? क्या जब तक सर पे हाथ है उस बंसी वाले का, और कुछ भी जोर चले तो निरुष्टम के साड़े का, और गुंगा हो चाहे बहरा हो चाहे होरन काड़े का, और अंग भंग निर्धन हो चाहे नीचे पाड़े का, और एक कृपा से सबका पूर्ण काम होता है। ये बात अनादि निर्बल का बलराम होता है, जब तक भगवान राम का पंजा मेरे सिर को ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये शब्द सुना विभीषण ने विचार किया, धन्य हो वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त है। बता दूं कहने लगा विभीषण मेरा जो भाई रावण है वो सीता को तोड़ करके लाया है, अशोक बाग में बैठी हुई है। सज्जनों हनुमान जी को कहा सुने भगति के बैन पवन सुधी, भगति के बैन पवन सुधी बागों में सीता मैंने
देना। सज्जनों, क्या हुआ? हनुमान जी महाराज जिस बाग में पहुंचे, जिस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी उसी वृक्ष पर जाकर चढ़ गए। क्या देखा? माता के दर्शन कर रहा, और माता का शरीर क्या है? एकदम कृषि, बिल्कुल रात दुखी चला। हनुमान जी महाराज माता के दर्शन कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ सज्जनों? रावण मंदोदरी इत्यादि सब रानियों को साथ में लेकर के बाग में पहुंचा और कहने लगा, सीता जरा मेरी और देख, वो बनवासी मेरे लंका के बीच में बढ़ नहीं सकते। माता सीता करिए, और दुष्ट तू चोर है, चोर की और कोई अड़चन नहीं देखूंगी, तेरे में शक्ति थी, धनुष को तोड़ के ले जाता। और अर्थी, जल्दी से जल्दी तू मरने वाला है। रावण का लगा, सीता जरा मेरी और देख, वरना याद रखो यह चंद्रहाथ तलवार तेरे गले के बीच में पड़ेगी। माता सीता करी, और दूसरी, या तो तेरी चंद्रहाथ तलवार मेरे गले के बीच में पड़ेगी, और या त्रिलोकीनाथ भगवान का मेरा हाथ गले के बीच में पड़ेगा, लेकिन मैं तेरी और कभी नहीं देखूंगी। सज्जनों, रावण ने क्या काम किया? तलवार लेकर के माता सीता की ओर झपटा। मंदोदरी सीना लगा देती है, कर ये पतिदेव कर क्या रहे हो? एक अबला पे हाथ उठाना ये सूरवीरता नहीं है पतिदेव। पहले तो आपने अच्छा नहीं किया जो पराई स्त्री का हरण किया। नीति क्या कहती है पतिदेव? आपको नीति नहीं छोड़नी चाहिए। इतने तगड़े धुरंधर विद्वान हैं और वेद के ज्ञाता, पतिदेव कर क्या रहे हो? अबला पे हाथ उठाना ये सूरवीरों का काम थोड़ा ही है। रावण हंसा के देखो, मंदोदरी का हृदय कितना कोमल है, जो सीता पे दया कर रही है, मैं दया करने वाला कब? सज्जनों, माता सीता पसीने से तर थी, मंदोदरी पंखा दे रही। माता सीता मंदोदरी से कहने लगी, मंदोदरी तुम मेरे पे दया कर रही है। देख मंदोदरी के माथे का मांडन तारिपू और तारिपू दीना रावण रिपु की आन है निसुवर्ण रिपु दूत। सज्जनों, स्त्री के लिए माथे का मांडन क्या है? सुहाग की बिंदी। जो समझदार स्त्रियां हुआ करती है ना, वो आपका मस्तक जो है माथा सुना नहीं रखती। क्यों? एक मांग जो है वो हर वक्त भरी रखती है, वो आपके प्रति की शुभ चिंतक है। सज्जनों देखिएगा, हनुमान जी महाराज, मैं एक छोटा दृष्टांत अभी मैं कह देता हूँ। कई दिन समय में माता सीता मांग भर रखी और बिंदी लगा रखी। हनुमान जी महाराज से कहने लगी, हे हनुमान तुम बड़े बलवान हो और राम को तुम बड़े प्यारे लगते हो। भगवान राम हनुमान जी तुम्हें कभी नहीं भूलता। हाँ, और राम की तुमने बड़ी तकड़ी मदद की है। हनुमान जी महाराज कहने लगे, नहीं मातेश्वरी, ये तो मेरे में नहीं, भगवान राम के नाम में शक्ति है। जो भी कुछ करते हैं तो राम करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। दोबारा फिर सीता कही, तीसरी बार फिर कहा। हनुमान जी महाराज माता सीता की ओर देखा है तो माता सीता के सज्जनों मांग भरी हुई थी। हनुमान जी महाराज कहने लगे, मातेश्वरी आज ये क्या संग कर रखा है? बोले हनुमान, कौन सा संग? बोले माता, ये लाल लकीर क्यों? तो माता सीता जाकर के कह रही है कि बोले हे हनुमान जी, इससे स्वामी की आयु जो है वो चीर जी होती है। बोले हैं माता, इस लाल लकीर से और मेरे स्वामी की आयु बढ़ती है? माता बड़ी अच्छी बात बताई। सज्जनों, हनुमान जी खूब दौड़ पड़े, आपके स्थान में पहुंचे। क्या किया? घी और सिंदूर खूब मिलाकर के एकदम से बातें सारे शरीर पे लगाना शुरू कर दिया। लथपथ हो गए, मेरे स्वामी की आयु बढ़नी चाहिए। हाँ, मेरे स्वामी की आयु नहीं घटनी चाहिए, बस आयु बढ़नी चाहिए। माता सीता ने एक लाल लकीर करी थी और मैं सारे शरीर के लगा लेता। हनुमान जी महाराज उछलते हुए कूदते हुए और भगवान राम के पास पहुंचे। भगवान राम कहने लगे, हनुमान आज ये क्या सांग कर रखा है? बोले वाह वाह भगवान, सांग है क्या? या मेरे बोल आप सुन रहे थे क्या? महाराज सांग नहीं है। हाँ, भगवान बड़े प्रसन्न है कि हनुमान मेरा बड़ा शुभ चिंतक है। हृदय से लगा लिया और कहने लगे भगवान राम, बोले ले हनुमान, तेरे को आज मैं वचन दे रहा हूं। क्या मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, माने मंगलवार के दिन घी और सिंदूर तेरे जो चढ़ाएगा है उसको मैं कभी दुख नहीं दूंगा। उसके घर के भी सब बातों में आनंद रहेंगे, कष्ट भी होगा वो अवश्य कटेगा। हनुमान सच्ची आत्मा सच्चे दिल से कह रहा हूं। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न धन्य हो भगवान। तो देखिएगा, समझदार स्त्रियां हुआ करती हैं, वो बिंदी और मांग भरी रहती है, आपके पति विशुभ चिंतक हुआ करती हैं। तो देखिएगा, माता सीता मंदोदरी से कहने लगी, मंदोदरी तो ये पंखा दे रही है। सज्जनों, स्त्री के माथे का मांडन क्या? स्वाग की बिंदी। बिंदी का डोरी कौन है?
पसीना, और पसीने का बारी कौन है? पंखा। मंदोदरी पंखा दे रही है, तो माता सीता कह रही है मंदोदरी तो मेरे पे दया कर रही है। लेकिन रावण रिपु की आन है। रावण के बारी कौन है? भगवान राम। वो प्रण कर चुके हैं, सीता को हरने वाला उसको छोड़ूंगा नहीं, प्रण कर चुके हैं। और सोने का बारी क्या? सुहागा। मैं तुम्हें सुहाग देती, लेकिन मंदोदरी तेरे सुहाग नहीं चुके, तू तो लंबी बाड़ी पर रहेंगी। तो रावण फिर हंसा। रावण फिर हंसा कि वो वनवासी मेरी लंका में बढ़ नहीं सकते। एक काम करो, खूब डराओ धमकाओ, 1 महीने के बाद में आऊंगा, मानेगी तो अच्छा, न मानेगी तुम हाथ तलवार से नाट उड़ा दी जाएगी। सज्जनों সেটা তোমার নিয়ম কি